मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हैं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि अभी के साथ प्रज्ञा के घर में क्या हुआ था। तन्नू को ना इस बारे में कुछ बताना मत, परेशान हो जाएगी ना इसलिए। प्रज्ञा? मैं किसी प्रज्ञा को नहीं जानता। पता था मुझे, इसे तो जानते हो ना। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहां पे क्या क्या हुआ था। मैंने जो सुना डॉक्टर से सुना। डॉक्टर बहुत गुस्से में था। ये तो पुलिस केस है, क्योंकि ये ऐसे नहीं गिरे जैसे आपने मुझे बताया था। आपने मुझसे झूठ बोला था। और कुछ? इतना पता बता दिया मैंने। सिर्फ 500? आपने तो 1000 दिखाया था ना। इन्फॉर्मेशन भी तो आधी दी ना तुमने। मैंने तुमसे पूछा कि प्रज्ञा के घर में क्या हुआ था, तुमने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में क्या हुआ। आधी इन्फॉर्मेशन के आधे पैसे। और अगर और ज्यादा पैसे चाहिए तो जाके कमाओ ना, मेरे पैसे पे क्यों नजर है? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रज्ञा की कमजोर नब्ज के बारे में पता चल गया, बस अब उसे दबाना बाकी है। ओ प्रज्ञा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। और आलिया के लिए ये भी बहुत बड़ा झटका होगा। अभी को घर वापस लाना चाहती हो, मेरी मेहनत पे पानी फेरना चाहती हो। पानी तो मैं फेरूंगी तुम्हारे प्लान पे, तुम देखो मैं क्या क्या करती हूँ। और प्रज्ञा, माय सो कॉल्ड सौतन, तुम आने वाली इस बड़ी मुसीबत से कैसे बचोगी? मुझे कल तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तैयार रहना। ये इंजेक्शन मैम, इससे इन्हें गहरी नींद आएगी और ये जितना ज़्यादा सोएंगे ना, रिकवरी उतनी फास्ट होगी। ठीक है मैम, चल। थैंक यू। मैंने कहा था ना सो जाइए। मुझे परेशान करना चाहते थे आप, मुझे परेशान करना चाहते थे और खुद को चोट लगा। लेकिन अगर आपको मुझे परेशान करके खुशी मिलती है ना, तो मुझे ये परेशानी भी अच्छी लगेगी। ये कोटेशन देख रहा है? हमें इसी में ऑब्जेक्शन है। मैंने मेल भी किया। अरे तो उनका रिप्लाई है क्या? हाँ, बट काफी ऑफिशियल। विल सी टू इट। सी टू इट के बच्चे। दोबारा बात की ना, काम की, तो इसी में खाना परोस के खिला दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। पता है इंपॉर्टेंट है, नाश्ता भी इंपॉर्टेंट है। चलो खाओ। अरे नाश्ता कर तो रहे हैं। क्या कर तो रहे हो? कब से बातें कर रहे हो? वो भी ऑफिस की बातें ऑफिस में, घर पर नहीं। घर पे सिर्फ नाश्ता। चलो करो। ये तो मम्मी बोलती है ना। हाँ, और मम्मियाँ है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, है ना। रूल्स है तो फॉलो किए जाएंगे, मम्मी हो या ना हो। चलो नाश्ता करो, नो वर्क। वेरी गुड, लेट्स फॉलो द रूल्स। अब तुम भी बैठ के नाश्ता करो। मैं बाद में बाद में क्यों? अभी करो। डैड को देख के आती हूँ, उठे या नहीं, उन्हें भी तो नाश्ता करना है ना। क्यों उन दोनों को मिलवाना चाहती हो, जब वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है? वो दोनों साथ में खुश रहते ही नहीं है। वो दोनों अलग अलग खुश रहते हैं। तुम घर जाकर ना प्राची से सॉरी कह देना।
याद है ना, दुश्मन को अपने पास रखना चाहिए। प्राची, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि कल रात मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्राची, तुम्हें पता है मैं इसी वजह से रात भर सो नहीं पाई। सोच रही थी कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो क्यों कहा। क्या मैं पुरानी वाली रिया बन गई हूँ जो हमेशा स्टूपिडिटी करती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है? प्राची, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना कि कल रात को मैंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। प्राची, एक बहन ही तो दूसरी बहन की फीलिंग्स को समझ सकती है ना। तुम नहीं समझोगे तो फिर और कौन समझेगा? प्राची, ये सोच के ही माफ कर दो मुझे कि शायद हूँ मैं ऐसी, नहीं समझ में आता है कि कब अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता। शायद ये सोच के ही माफ कर दो। हूँ मैं इनसिक्योर, हूँ मैं पजेसिव, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि डैड को मुझसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है ना, तो मैं बहुत पजेसिव हो जाती हूँ। माँ का प्यार ना मिलने के बाद हो गई मैं डैड के प्यार के लिए पजेसिव। प्राची, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? सिबलिंग्स में तो इश्यूज होते हैं ना, हमेशा वो फीलिंग्स होती है। मुझे उससे ज्यादा प्यार क्यों? या फिर जो मेरा है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। होते हैं ना ऐसे फीलिंग्स, इट्स नॉर्मल, और मुझ में वो फीलिंग्स है। मैं क्या करूं प्राची? प्राची, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जो कुछ भी कहा ना, मैंने एक बार के लिए बस ये सोचो कि शायद थोड़ी देर के लिए मैं अपने पास में चली गई थी और जो मैं फील कर रही थी वो मैंने बोल दिया। नहीं हूं मैं समझदार तुम्हारी तरह, नहीं समझ में आता है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। लेकिन तुम तो समझदार हो ना प्राची, तुम्हें तो पता है ना कब क्या करना है और क्या नहीं, है ना? मुझे ये सब समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है प्राची, जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था ना एंड शी वेंट मिसिंग, हम सब अलग हो गए थे ना। हाँ, हम सब अलग हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास रणबीर था, मेरे पास डैड थे, लेकिन वो शराब के नशे में डूबे रहते थे। मुझे यार तनु पूरा दिन लड़ते रहते थे, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई बताने के लिए नहीं था कि रिया बेटा सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं था। प्राची, पता है एक पॉइंट पे तो मुझे ये लगने लग गया कि शायद मुझसे कोई प्यार कभी नहीं करने वाला, क्योंकि शायद मैं लायक ही नहीं हूँ किसी के प्यार के। कोई नहीं था, ना मॉम का प्यार, ना डैड का प्यार, ना ऐसे मत बोलो। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपनी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं गलत हूँ। आई एम सो सॉरी। नहीं प्राची, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें ये लग रहा होगा ना कल रात को मैंने तुमसे जो कुछ भी कह दिया, तुम्हें ऐसा लगा ना कि शायद पुरानी रिया वापस आ गई है, बट प्राची ऐसा नहीं है। मैंने कल तुमसे जो कुछ भी कहा ना, शायद मेरे दिल के कोने में कोई एक अंदर एक फीलिंग दबी थी जो बाहर निकल गई, और अच्छा हुआ कि निकल गई। तुमने सुन लिया और तुम समझ भी गई। और ये जो नई रिया तुम्हारे सामने है ना, इसे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अगर मुझे अपनों का प्यार मिलेगा ना प्राची, तो मैं शायद कभी कोई स्टूपिडिटी ना करूँ, और शायद मैं कभी अपने पास को पलट के भी ना देखूं। ऑल आई नीड इज लव। याद है ना, दुश्मन को अपने पास रखना चाहिए। आई नीड योर लव प्राची। क्या मुझे मेरी बहन का प्यार मिलेगा? क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मॉम से भी ज्यादा, डैड से भी ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करोगी और मेरा साथ दोगी ना प्राची, तो शायद मैं कभी कोई गलत काम ना करूँ, और अगर शायद कोई गलती हो भी जाए तो तुम संभाल लोगी ना, तुम
मुझसे प्यार करोगे और मेरा साथ दोगी ना, इतना करोगी ना प्राची प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हूँ रिया, तुम्हें पता नहीं है मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, मैं हमेशा करती रहूंगी। तुम मेरे दिल का एक हिस्सा हो, तुम मेरी अपनी बहन हो, मेरी जान है तुम मेरी रिया। तुम आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी गलत नहीं सोचूंगी। बस ऐसे ही प्यार से रहना, हम साथ मिलकर रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आई प्रॉमिस। आई लव यू सो मच। रणवीर, तुम्हारे लिए मुझे इसके गले लगना पड़ रहा है, जिसके मुझे मुंह भी लगना नहीं पसंद। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है, जिससे मैं नफरत करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से रणवीर, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे काम क्यों नहीं करती? मेरे हिस्से का हक भी तुम ही कर दो उसको। करो करो। इसकी बातों पे ना बिल्कुल ध्यान मत देना। इसका बस चले तो मुझे किसी से मिलने भी ना दे। हाँ, इसका बस चले तो अपनी बीवी को किसी को प्यार ही ना करने दे। ऑफ कोर्स। अच्छा तुम बैठ के नाश्ता करो, मैं डैड को देख के आती हूँ, ठीक है? सब कुछ रखा है वहाँ पे, ओके? जल्दी आना। रणबीर चले? हाँ चलते ना, बस मुझे 2 मिनट दे दे, मैं प्राची को बाय बाय बोल के आता हूँ। गिव मी 1 सेकंड। प्राची, शगुन, शगुन। शगुन तो छुट्टी पर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ। बहस नहीं करनी है मुझे, भाई से मिलने आई हूँ। भाई का कमरा कहाँ है? ऊपर है। आलिया, कल हॉस्पिटल में क्या हुआ, यही ना? तनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा। वही करने आई हूं जो मुझे करना चाहिए। मिस्टर कुकरेजा, आप लोग मुझसे बात मत कीजिए। जो बात करनी है मेरे लॉयर से बात कीजिए। और प्रज्ञा, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें भी लॉयर हायर करना चाहिए। कल को ये मत कहना कि जेल भेजने से पहले मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। रणबीर ने पता नहीं इस प्राची में ऐसा क्या देखा कि शादी कर ली। उसे अभी तक नहीं पता चला कि वो कितनी बड़ी डब्बो है। मैंने 2 आंसू बहाए और उसने मुझे माफ कर दिया। बेचारा रणबीर कैसे झेलता होगा इस स्टूपिड को सारा दिन। He deserves a smart girl like me. रिया? हाँ, कुछ बोलना है? पूछना है। हाँ तो पूछो ना, क्या पूछना है? दादा, अगर तुम्हें सच में कुछ पूछना है तो पूछो ना। मैं दिन भर यहाँ खड़ी थोड़ी ना रह सकती हूँ, मुझे घर के बाकी काम भी है। I'm sorry, मुझे शायद तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। प्लीज कैरी ऑन। ओके। रिया, वैसे तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? सिद्धार्थ को शक तो नहीं हो गया कि मैं रणबीर को? व्हाट डू यू मीन? मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से तुम मुझसे अपसेट हो। आई मीन योर बिहेवियर, इट हैज कंप्लीटली चेंज।
I think you don't even like me anymore. अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा Why are you saying this? रिया, सही बताऊं तो मैं ये बात तुमसे कभी कहना ही नहीं चाहता था, बट आज सुबह जब तुमने मुझे इग्नोर किया ना, I mean, तुमने सबसे अच्छे से बात की, तुमने प्राची को हक तक किया, तुमने रणबीर से भी अच्छे से बात की, बट मुझे तुमने इग्नोर कर दिया, जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक? तुमने कहा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, और क्या रणबीर से मैंने अच्छी तरह से बात की? ऐसा क्यों कहा तुमने? What do you mean by that? बट मैंने प्राची का नाम भी तो लिया था। हाँ, लेकिन एम्फसाइज तो रणबीर पे किया ना तुमने। रिया, I'm just mentioning things in general. मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया। All I'm saying is तुम सबसे अच्छे से बात करती है, बट तुम मुझे इग्नोर कर देती हो। सिद्धार्थ, घर में बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको पर्सनली अटेंशन तो नहीं दे सकती ना, इग्नोर हो जाते हैं लोग। और बेडरूम में नहीं दिखता मैं। चलना सेट लेट हो रहा है। ओ सॉरी तुम लोगों का मोमेंट खराब कर दिया मैंने। तुम लोग अरे तू प्राची को बाय बोलने गया था, मैंने सोचा मैं रिया को बाय बोल दूं। वेरी गुड, चलो बाय रिया, टेक केयर। अरे बाय बोलना। बाय रिया। बाय। अब बाय रणबीर। हैव अ गुड डे। यू टू। और तू चलना मेरे साथ, 15 मिनट और बाय बोलना है तेरे को। चल। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लॉयर से बात करनी चाहिए? क्योंकि तुम मेरे बारे में गलत सोचती हो। तुमने सोचा कि मैं अपने पति से नफरत करती हूँ। तुमने सोचा कि मुझे अभी को बेच के मजा आया। तुमने सोचा कि मुझे अभी की फिक्र नहीं है। तुमने सोचा कि मेरे वो पति मेरे पति हैं। किसके सामने एक्टिंग कर रही हो प्रज्ञा? यहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा। हम सब जानते हैं कि सोसाइटी के सामने तुमने अभी को अपना पति रखा हुआ है, बनाया नहीं है। तो ये पति पत्नी का ज्ञान ना मुझे तो देना ही मत, वरना मुझे भी कुछ पुरानी बातें निकालनी पड़ेंगी और खामखा तुम अपनी मुंह बोली माँ के सामने शर्मिंदा हो जाओगी। और अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, तो तुम शर्मिंदा हो जाओगी अपनी ननद के सामने। इसलिए अच्छा होगा जिस काम के लिए आई हो ना वो बात बताओ, बात को बढ़ाओ मत। बात तो बढ़ चुकी है सुषमा जी, इसलिए तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अपने लॉयर को लेकर? हाँ। एक सेकेंड, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने आई हूँ? नहीं सुषमा जी, मैं तो यहाँ आपकी बेटी का घमंड तोड़ने आई हूँ, जिसे लगता है कि वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी प्रज्ञा। तुम्हें जो भी बात करनी है ना मुझसे करो, प्रज्ञा से नहीं। ओह, तो अब आप मेरे सवालों का जवाब देंगी? कैसे सवाल? वही सवाल जो मैंने प्रज्ञा से पूछे थे कि क्या लगता है तुम्हें कि मैं अभी से नफरत करती हूँ, मुझे अभी की फिक्र नहीं है, या मैंने पैसों के लिए अभी को बेचा? मुझे बस ये लगता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। तुम निहायत ही लालची औरत। लालची औरत? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? अब क्या गलत कहा, क्या गलत किया, ये सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मिस्टर कुकरेजा, आप पॉइंट नंबर 52 और 57 बता दीजिए, तब तक मैं अभी से मिलकर आती हूँ। वो सो रहे। प्रज्ञा, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या हुआ है। अभी हैवी मेडिकेशन पर है, सो नहीं रहा। तो मुझे सीधे सीधे बताइए अभी कहाँ पर है, वरना मैं खुद रूम ढूंढ लूंगी। ऊपर है, सेकेंड रूम। थैंक यू। आई थिंक भाई का एक्सीडेंट हुआ है, ये तुम्हें हमें बता देना चाहिए था। तुमसे रिश्ता जोड़ा है उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे रिश्ता टूट चुका है। आलिया, मैं तुम्हें... प्रज्ञा जी, आपके पास आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी? जी हाँ है। प्लीज वो कॉपी ले आइए, वरना आप कहेंगे कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। मैं लेकर आती हूँ। I'll see you in the cabin in 15 minutes. ओके। सिट। सुनना। हाँ? तू ठीक है? ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि आज जब तू गाड़ी में मेरे साथ आ रहा था तो बहुत ही ऐसा लग रहा था लॉस्ट, एकदम कुछ बोला नहीं, शांत बैठा हुआ था। हाँ, मैं कुछ सोच रहा था यार, पर इसमें अजीब क्या है? ऑफ कोर्स अजीब है, तू कुछ सोच रहा है और तू मुझे बता नहीं रहा है। इज देयर समथिंग गोइंग ऑन? कुछ चल रहा है तो कुछ है तो बता दे। आई कैन हेल्प यू। हेल्प?
तू मेरी हेल्प कब से करने लग गया? मैं यहाँ पे आया इसलिए क्योंकि मम्मी ये बोल रही थी कि तू बहुत स्ट्रेस घूम रहा है आजकल। तुझे क्या लगता है मुझे ऑफिस की मीटिंग अटेंड करना अच्छा लगता है? तुझे अच्छे से पता है मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और प्लस अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता सकता है, आई कैन हेल्प यू। और हेल्प तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं तेरी हेल्प करूंगा, तेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आराम से तू काम कर पाएगा ऑफिस का अच्छे से। और एक बार अगर तू अच्छे से ऑफिस का काम करेगा तो मुझे नहीं करना पड़ेगा ना, मैं और चीजों पे फोकस कर पाऊंगा, मैं अपने स्टार्टअप पे फोकस कर पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ जी पाऊंगा। सो टेल मी, आई वांट टू हेल्प यू। हंस कह रहा है, बताना प्लीज, अंदर से निकालना क्या प्रॉब्लम है। और देख, अगर तेरे को डाउट है कि मैं शायद किसी को बता दूं या आई विल टेल एनीवन, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, मैं प्राची को भी नहीं बताऊंगा। प्राची? तू प्राची को नहीं बताएगा? हाँ तो तू इतना प्यार करता है, तू नहीं बताएगा उसको? तो मैं तुझसे प्यार नहीं करता, व्हाट डू यू वांट टू से? मैं तुझसे भी तो इतना ही प्यार करता हूँ ना। दिखता तो नहीं है मुझे यार। सिर्फ देख क्या होता है ना, कुछ रिश्ते जो होते हैं वो दिखाई नहीं जाते, वो महसूस करे जाते हैं। और जो तेरे साथ मेरा रिश्ता है ना, वो मैं महसूस करता हूँ, मैं दिखा नहीं सकता वो। तो बता ना मुझे क्या प्रॉब्लम क्या है। देख, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू। मैं तेरी हेल्प करूंगा, ट्रस्ट मी, आई विल। देख, तुझे बताना पड़ेगा मेरे को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? तेरा छोटा भाई हूँ मैं, प्लीज बोल मुझे। तो चिल कर यार, मजा। यार चिल क्यों करूँ? तुझे लगता है ना कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, है ना? ऑनेस्टली बता मुझे, मेरे चेहरे पे बता, टेल मी ऑन माय फेस, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, है ना? रणवीर ऑफिस है, क्या कर रहा है? यही करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं सबको बता दूंगा कि तू क्या कर रहा है। बड़ा भाई छोटे भाई पे भरोसा नहीं करता, आई विल टेल एवरीवन। मुझे भरोसा नहीं करता ना, यू डोंट ट्रस्ट मी। नो, आई विल डू दिस, यू डोंट ट्रस्ट मी। मुझे नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं, यू वोंट टेल मी, नहीं बताएगा, ठीक है। तुझे मेरी कसम, अगर तूने मुझे नहीं बताया कि क्या चीज है तुझको परेशान कर रही है तो मैं मर जाऊं। स्टॉप इट रणवीर, ऑफिस के बच्चों की हरकत क्यों कर रहा है? मैं बच्चों जैसी हरकत कर रहा हूँ तो तू क्या कर रहा है? तू बड़ों जैसी हरकत कर रहा है, छुपा रहा है मुझसे चीजें। देख, मैंने कसम झूठी नहीं खाई है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कसम सच्ची है। नहीं बताएगा? अच्छा, सब बता दूंगा तुझे, पर ऑफिस में नहीं, घर पे। ओके, थैंक यू। जा ना, मुझे सुन, तेरी जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ट्रस्ट मी। मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? आई विल फिक्स एवरीथिंग। ओके ओके, कम हियर। मुझे काम करने देगा? जा। ओके, याद रखना कसम खाई है वरना मैं निकल जाऊंगा, बताना जरूर।